हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजीटीए परीक्षा के बारे में। जैसा कि आपको पता है, यह सीरीज हमारी पीवाईक्यू की चल रही है, क्रॉप साइंस की। इससे पहले जो क्वेश्चन है 433 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है उसी क्रम में 434। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 434। आलू के लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापमान है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 435। उत्तम जलीय का पीएच मान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.2। उत्तम जलीय का पीएच मान 3.2 है तथा जैम का पीएच 3.5 से 3.7 होना चाहिए। जेली में कुल विलेय ठोस 65% तथा जैम में 68% होना चाहिए, 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है 436। जेली बनाने के लिए अम्ल तथा पेंक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा वाला फल है, तो ये आपका हो जाएगा अमरूद। जैम के लिए उपयुक्त फल सेब है, और मार्मलेट के लिए नींबू वर्गीय कोई भी फल, और शॉक वैक्स के लिए आपका नींबू, आम, संतरा या फालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 437। मोमीकरण फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाता है क्योंकि वह अवरोधित करता है, तो यह अवरोधित करता है आपका सूखने से बचाता है, श्वसन और पकने, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 438। फलों की स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एसिटिक एसिड की प्रयोग दर, तो इसका हो जाएगा 1 से 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 439। मार्मलेड बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है, तो ये आपका हो जाएगा सॉवर ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 440। फल व सब्जी के पॉलीथीन की थैली भंडारण से फल व सब्जी की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाई की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण, और आपका श्वसन दर में बढ़ोतरी के कारण, और आर्द्रता में बढ़ोतरी के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 441। किसके लिए आवश्यक क्रिया, निर्वातन किसके लिए आवश्यक क्रिया है, तो निर्वातन जो है आवश्यक क्रिया है वो आपका डिब्बाबंदी से, कैनिंग। जब डिब्बाबंद की जाती है तो उसमें से वायु को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 442। फलों की जेली बनाने के लिए सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है साइट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 443। सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम, तो डिब्बाबंदी का माध्यम आपका हो जाएगा चीनी तथा ब्राइन दोनों। सब्जियों के लिए सामान्यतः नमक के घोल यानी ब्राइन का प्रयोग किया जाता है। अधिक स्टार्च वाली सब्जियों जैसे मटर आदि में 2 से 3% नमक व 3 से 4% शक्कर का प्रयोग करके फिर डिब्बाबंदी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 444। टमाटर प्यूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक एसिड की अनुमेय सीमा, तो इसकी अनुमेय सीमा है 250 ppm। टमाटर प्यूरी में 250 ppm बेंजोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। केचप सॉस तथा अचार यानी चटनी, केचप सॉस 750 ppm, अचार चटनी 250 ppm का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 445। डिब्बाबंदी में फुलाव का कारण, तो डिब्बाबंदी में जो फुलाव का कारण है वो आपका क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 446। मोमी आवरण उपचार फलों को जीवन क्षमता यानी भंडारण क्षमता बढ़ाता है क्योंकि वह रोकता है, ये आपका रोकता है उत्सर्जन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 445, निम्न में से कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जैम बनाने के लिए आपका नींबू उपयुक्त नहीं है, ठीक है। नींबू से आपका मार्मलेट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 448, पेक्टिन युक्त फलों के गूदे को 0.4 से 0.6% जैविक अम्ल तथा 70% चीनी में पकाए गए पदार्थ को कहते हैं। तो इसको कहते हैं जैम। जैम आपका पारदर्शी नहीं होता है, जबकि जेली है वो पारदर्शी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है 49, उच्च तापमान पर रस का पाश्चुरीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो यह प्रभावित करता है आपका रस का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी जेली का TSA होता है। तो अच्छी जेली का जो TSA होता है वो होता है 60%। सॉरी, जो अच्छी जेली का TAS होता है वो आपका 65% होता है। फ्रूट फलों में आपका 45%, ठीक है। गुआवा में, जेली ऑफ गुआवा, और TSS होता है 65%, और साइट्रिक एसिड 2 ग्राम, और आपका प्रिजर्वेशन जो किया जाता है 40 ppm ऑफ SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 451, इसमें सूची 2 दी गई है, ठीक है। एक तरफ आम है और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड, तो आम है, आम का बनाया जाता है आपका जैम हो जाएगा, ठीक है। अब नींबू का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्क्वाश, ठीक है। और अमरूद का आपका बनाया जाता है, अमरूद में जो है पेक्टिन होना आवश्यक है। और मटर की डिब्बाबंदी की जाती है, यानी हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आम, जैम, नींबू, स्क्वाश, अमरूद, पेक्टिन, मटर, कैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 452, निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त फल आपका हो जाएगा बेर, ठीक है। जो कैंडी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल आपका हो जाएगा बेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 453, डिब्बाबंदी के लिए मटर की तुड़ाई की उचित व्यवस्था होती है। तो ये हो जाएगा रेड टाइप। क्वेश्चन नंबर 454, फल के छिलकों के लच्छों से युक्त जेली को कहते हैं। तो इसे कहते हैं मार्मलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 455, 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फल युग्म। तो ये आपका हो जाएगा आंवला व जामुन। नेक्स्ट क्वेश्चन 456, स्क्वैश किसे परिरक्षित किया जाता है? प्रिजर्वेशन पूछ रहा है स्क्वैश का। तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 457, फल तथा सब्जी का भंडारण में खराब होने का कारण है। तो इसका खराब होने का कारण है एंजाइम, खमीर, जीवाणुओं तथा फफूंदी की क्रियाशीलता। क्वेश्चन नंबर 458, रिटार्ट किसके लिए आवश्यक है? तो ये हो जाएगा शाक भाजी डिब्बाबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 459, इमली के फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली के फल में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है आपका टाटरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 460, सांस का विक्स प्रतिशत होना चाहिए। तो सांस का विक्स प्रतिशत है वो आपका 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन 461, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम। तो सब्जियों में डिब्बाबंदी का जो माध्यम है वो है नमक। सब्जियों में जो डिब्बाबंदी का माध्यम है वो नमक है, ठीक है, नमक का घोल, तथा फलों के डिब्बाबंदी में चीनी का घोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 462, फल वृक्षों में बोरान की कमी के कारण पौधों में कौन सा रोग हो जाता है?
तो पौधे में जो रोग हो जाता है वो होता है आंतरिक ऊतक क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन 463, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले संरक्षक रसायन का नाम। तो आपका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। टमाटर के केचप में सोडियम बेंजोएट 0.06% का प्रयोग कर संरक्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल एवं शाक भाजी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन तापक्रम। तो आपका 80 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाक भाजियों की डिब्बाबंदी की जाती है। तो शाक भाजियों की डिब्बाबंदी की जाती है वो आपकी ब्राइन में, ठीक है, ब्राइन में 1.5 से 2% नमक के घोल में जो है का प्रयोग किया जाता है। अधिक स्टार्च रखने वाली शाक भाजी जैसे मटर में 2 से 3% नमक के घोल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों की डिब्बाबंदी के लिए पहले ब्लांचिंग की जाती है। तो ये की जाती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आपका जो सब्जियों में है वो आपका 80 से 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें किसमें मात्र चीनी परीक्षण काम करती है। तो ये आपका हो जाएगा मुरब्बा में। मुरब्बा में मात्र चीनी परीक्षण का काम करती है, जिससे मुरब्बा खराब नहीं होने पाता, अर्थात हमें चीनी की मात्रा इतना अधिक होता है कि कोई जीवाणु और फंगस कार्य नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 468, फ्लेंजर का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है डिब्बा बंद करने में। फ्लेंजर का उपयोग डिब्बा बंद करने में किया जाता है जिस समय फल और सब्जियों का डिब्बाबंदी ब्लांचिंग द्वारा किया जाता है, उसमें पुनः बाहरी हवा न जाके उसे बचाने में फ्लेंजर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थों को परिरक्षण के उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफपीओ के अनुसार जैव में न्यूनतम कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होना चाहिए। तो एफपीओ के अनुसार जो न्यूनतम जैव में घुलनशील ठोस पदार्थ हैं उनकी मात्रा 68 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं मिलाया जाता है। तो ये अमरूद के रस में मिलाया जाता है, नींबू रस में मिलाया जाता है, लेमन स्क्वैश में मिलाया जाता है, जबकि फालसा स्क्वैश में ये नहीं मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 472, भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षित सब्जी उत्पादन लाभकारी है। तो यह आपका है बेमौसमी उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोम की परत चढ़ाने से फलों की भंडारण क्षमता में वृद्धि होती है क्योंकि वह यह अवरुद्ध करता है बाष्पोत्सर्जन या उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रसायन परिरक्षी के रूप में प्रयोग होता है। तो ये आपका सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और एस्टिक अम्ल, यानी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी आपके परिरक्षी रसायन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल एवं शाक भाजी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन का तापक्रम। तो इसका तापक्रम आपका हो जाएगा 80 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड। अस्सी से 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7 से 10 मिनट तक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न फल चक्रों में कौन सा सफल चक्र मृदा पोषक के स्तर को बढ़ाता है। तो ये आपका मूंगफली प्लस गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारित अनाज कीटों के नुकसान से बचाया जा सकता है यदि दाना नमी की सीमा हो। तो दाना की नमी की सीमा है वो आपकी 10% से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है। तो केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला आपका स्थित है फरीदाबाद में। इस प्रयोगशाला की स्थापना 1971 में, ठीक है, हुई, जो कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कार्य करता है। यहाँ कीटनाशी नमूनों की जांच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 480, ये कीट के शरीर के 3 अंग हैं, वो आपके सिर, वक्ष और पेट हो जाएगा, हेड, टोरेक्स एंड एब्डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गण में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। तो ये आपका हो जाएगा होमियोप्टेरा। होमियोप्टेरा का आपका कीट है जैसे
ये आपका मधुमक्खी हो गया, ठीक है। और लेप्टोप्टेरा में आपका रेशम है, सॉरी होमोप्टेरा, जो मधुमक्खी है वो हाइमेनोप्टेरा में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा होमोप्टेरा। आर्थोप्टेरा, इसमें आपका ल्यूकास्ट है, टिड्डा है, तिलचट्टा है। और थाइमेनोप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा इसमें है आपका थ्रिप्स है। और हेटेरोप्टेरा इसमें बक्स हो जाएगा। आइसोप्टेरा में आपका जो है दीमक। और होमोप्टेरा में आपका एफिड और लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है। तो ये आपका मक्का गेहूँ पद्धति से में गेहूँ बोने के लिए, गेहूँ मूंग गेहूँ, ठीक है, पद्धति में गेहूँ बोने के लिए, ठीक है। आपका धान गेहूँ फसल पद्धति में गेहूँ बोने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी फसल पद्धतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के थ्रेसर में घाई करने वाला ड्रम का प्रकार होता है। तो धान के थ्रेसर में जो ड्रम का प्रकार होता है वो आपका बार टाइप हो जाएगा, छड़ प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रो आउट टेस्ट किस लिए किया जाता है। तो टेस्ट आपका ये किया जाता है बीजों की आनुवंशिक शुद्धता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महंगे बीज की श्रेणी, तो आपका ब्रीडर हो जाएगा। आधारी बीज, इसका जो टैग का रंग है वो सफ़ेद होता है। प्रमाणित बीज का टैग का रंग नीला होता है। और आपका फर्टिफाइड जो है बीज होते हैं उसका जो टैग का रंग है वो बैंगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप प्रजनक द्वारा विकसित किसी प्रजाति के बीज को कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्रजनक बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है। तो ब्रीडर सीड के लिए यानी प्रजनक बीज के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज जो है किस नाम से जाना जाता है। चलिए इधर ऑप्शन है देखते हैं। प्रजनक बीज, दूसरा है आधारी बीज, तीसरा है नाभिकीय बीज। तो ये आपका न्यूक्लियर सीड हो जाएगा। एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है। यह बीज बहुत ही अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसमें वर्धन करके प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 489, अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के कटिलिडन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा हाइपोजियल। हाइपोजियल अंकुरण एक ऐसा प्रकार है जिसमें बीज के कटिलिडन अंकुरण के दौरान भूमि के अंदर रह जाते हैं। जैसे आपका मक्का है, धान है, गेहूँ है, नारियल है, मूंगफली है, चना और मटर आदि। और रिपीजियल अंकुरण में बीज के जो है कटिलिडन अंकुरण के दौरान भूमि के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कैफ्टर, ठीक है, अरंडी है, कपास है, पपीता है, प्याज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 490, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र। तो ये आपका धान गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 491, मक्का आलू प्लस राई मूंग की फसल चक्र सघनता। तो इसकी हो जाएगी 300%। आलू राई आपका नवंबर से मार्च और मूंग है आपका मार्च से जून, यानी कुल समय 1 वर्ष। और फसलों की संख्या 3। तो इसका जो फार्मूला है वो आपका ये, इसमें कुल वर्ष 1 है और फसलों की संख्या 3 है। 3/1 2200, यानी आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकठा के प्रभावी नियंत्रण है तो अरहर की फसली खेती होनी चाहिए। तो उकठा को अगर कंट्रोल करना है तो अरहर के साथ में ज्वार बो देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली बनाने के लिए अम्ल तथा पेक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा वाला फल। तो दोनों में जो प्रचुर मात्रा है वो आपका अमरूद है, ठीक है। जेली में कुल विलेट होस्ट 65% होने चाहिए। जैम के लिए उपयुक्त फल आपका सेब है, आम है, ठीक है। मार्मलेट के लिए नींबू वर्गीय फल। और शकवैश के लिए आपका नींबू है, आम, संतरा, फालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाते हैं। तो जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाते हैं चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड का गठन।
तो इसका गठन हुआ था 1984 में। अन्न भंडारण के समय दानों में नमी कितनी होनी चाहिए? तो इसकी नमी होनी चाहिए 10 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश? तो आपका हो जाएगा चाइना। फिर दूसरे स्थान पे भारत है। धान गेहूँ फसल प्रणाली मुख्य प्रणाली है? ये मुख्य प्रणाली है आपकी उत्तरी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई वर्षों तक एक खेत में एक ही फसल बार बार उगाना कहलाता है? ये आपका हो जाएगा मोनोक्रॉपिंग, एकल फसली कृषि। एकल फसली कृषि, जब कई वर्षों तक एक खेत में एक ही फसल बार बार उगाई जाती है तो उसे एकल फसली कृषि कहते हैं। और आपका है एकमात्र फसली कृषि, एक ही समय में किसी निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार का फसल उपजाना जो घनत्व पर शुद्ध एवं एकमात्र फसली कृषि कहलाती है। और आपका बहुसस्यन है यानी मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुफसली खेती में एक या दो फसलों के बजाय भूमि में सघन रूप से प्रयोग करके साल भर में 3 या 4 फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने सस्ते जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये आपका 9 हो जाएगा। भारत में गेहूं जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो ये आपका हरियाणा में है यानी करनाल। चलिए देखते हैं फसलों से संबंधित जो संस्थान है। गेहूं का जीन बैंक है आपका करनाल में है, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च, ठीक है। और आपका जो धान है ये इसका जो जीन बैंक है कटक में है, ठीक, यानी केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान CRRI। और आपका आलू का जो है वो शिमला है, ठीक है, यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान CPRI। और जो दालें हैं इनके लिए आपका IIPR यानी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार के बीज का प्रयोग किया जाता है? तो जो किसानों द्वारा है वो प्रमाणित यानी सर्टिफाइड सीड का प्रयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चनों की संख्या है, अब तक जितने क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं उनकी संख्या 502 हो गई है, ठीक है। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे जाके आप उन्हें अवश्य देखें। अगर यह सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।